रमज़ान मुबारक का महीना दुनिया भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है, लेकिन कुछ ममालिक में ऐसी रवायत भी पाई जाती हैं जो बाकी दुनिया के लिए हैरत का बायस बन सकती हैं। आज हम आपको चंद ऐसी दिलचस्प और अजीबोगरीब रमज़ान की रवायत के बारे में बताएंगे जो मुख्तलिफ ममालिक में राइज हैं। युगांडा में इफ्तार से पहले बीवियों को मारने की दिलचस्प रवायत है। इस रवायत के मुताबिक शौहर अपनी बीवी के सर पर हल्की थपकी लगाता है ताकि वो इफ्तार के खाने की तैयारी करे। अगर शौहर ऐसा ना करे तो बीवी भी खाना बनाने से इनकार कर सकती है। चिचनिया में रमज़ान के दौरान पैदा होने वाले बच्चों को खास नाम दिए जाते हैं। अगर लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम रमज़ान रखा जाता है, और अगर लड़की हो तो उसका नाम मरहता या मरहा रखा जाता है। मौरितानिया में रमज़ान से पहले बाल मुंडवाने की रवायत है, जहाँ रमज़ान के आगाज़ से पहले मर्द अपने बाल मुंडवा लेते हैं ताकि नया महीना नए अंदाज से शुरू हो। उनके नज़दीक ये बाल रमज़ान के बाल कहलाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि पहला दिन मुकम्मल कुरान की तिलावत में गुजरे। तुर्किया में सहरी के वक़्त ज़ोरदार ढोल बजाने की रवायत आम है। यहाँ के लोग सहरी के लिए जगाने के लिए ज़ोरदार ढोल बजाते हैं। अगरचा ये रवायत बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी बाज़ लोग इस शोर से घबरा जाते हैं। चीन में रमज़ान के रोज़े खजूर और मीठी चाय से खोले जाते हैं। मज़ीद हैरत की बात यह है कि वहाँ के मुसलमान आमतौर पर इफ्तारी नमाज तरावी के बाद मुकम्मल करते हैं, और नमाज के बाद फ़ौरन तरबूज खाने को ज़रूरी समझा जाता है। इंडोनेशिया में रमज़ान से पहले पादोसन यानी कुदरती चश्मों या तालाबों के पानी में गुस्ल करने का रवाज है, जो रूहानी पाकीज़गी की अलामत समझा जाता है। लोग अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं ताकि अपने ख़ानदानों के साथ रमज़ान और ईद मना सके। मलेशिया में रमज़ान के दौरान खसूसी बाज़ार लगते हैं, जहाँ अनोखसाम के खाने और मशरूबात दस्तयाब होते हैं। यहाँ बियर लम्बक नामी खसूसी दलिया तैयार किया जाता है जो रोज़ेदारों में मुफ्त तकसीम किया जाता है। सेनेगाल में रमज़ान के इफ्तार को नदगू कहा जाता है, जहाँ ख़ानदान और दोस्त अहबाब मिलकर खाने का इत्माम करते हैं, जिससे समाजी तल्कात मज़ीद मजबूत होते हैं। शाम और फ़लस्तीन में मुश्किलात के बावजूद रमज़ान की रूहानी व समाजी रवायत को ज़िंदा रखा जाता है। लोग इज्तिमाई इफ्तार का इत्माम करते हैं और यकजहती के जज्बे को फ़रोग़ देते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और इस नाचीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।